शॉर्ट हेयर का चाहे जितना ट्रेंड चल जाए, लेकिन लंबे बाल हम सब की पहली पसंद होते हैं और हम सब चाहते हैं कि हमारे बाल लंबे, खूबसूरत और घने दिखाई दे। लेकिन आज के इस इन्वायरमेंट और आज के इस रूटीन में हमारे बालों की जो धज्जियां उड़ती हैं उससे हम सब वाकिफ हैं। इन प्रेजेंट टाइम हमें बालों को खूबसूरत और हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है। लेकिन उसके अपोजिट जरा सी भी लापरवाही हुई तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता बालों को डैमेज होने में। तो इसलिए हमें ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे न्यूट्रिशन, ऐसे इंग्रेडिएंट फॉलो करने चाहिए जो हमारे बालों को ऑलवेज हेल्दी रखें, चाहे वो जितनी भी प्रॉब्लम को फेस करें। एंड अब आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आपको सबसे आसान, इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल तरीका ही मिलेगा जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कोई यूज कर सकता है और ये आपके बालों के लिए 100% नेचुरल एंड सेफ है। यानी कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके बालों को नहीं मिलता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली सिंह। मैं आपके लिए ढेर सारी अमेजिंग वीडियो लाती हूँ जो कि हेयर केयर, स्किन केयर, मेकअप, हेयर स्टाइल या ऐसे हैक जो कि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज की हमारी DIY के 3 बेनिफिट हैं क्योंकि ये 3 प्रोडक्ट का काम करेगा। पहला, ये आपके ऑयल का काम करेगा। दूसरा, ये आपके बालों में कंडीशनर का भी काम करेगा और थर्ड, ये आपके बालों में न्यूट्रिशन का भी काम करेगा। बिकॉज आजकल बालों की ग्रोथ के लिए सिर्फ प्रोडक्ट ही काफी नहीं, हमें न्यूट्रिशन भी लेना पड़ता है। तो ये DIY एज अ न्यूट्रिशन भी काम करेगी, आपको अलग से कोई भी न्यूट्रिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम आज के इस बेहतरीन DIY को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। एंड इसके लिए पहला इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं एक तोरी, जिसे आप तुरई भी बोलते हो, और ये आपको लाइनिंग वाली लेनी है इस तरीके से। ये आपके हेयर ग्रोथ को तो प्रमोट ही करेगी, साथ में प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर को भी स्टॉप करती है क्योंकि ये मेलानिन को रूट्स में स्टोर करके रखती है, जिससे हमारे बाल काले नजर आते हैं। तो इसे आपको अच्छे से वॉश करके इस तरीके से छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। हमें 1 बाउल तुरई चाहिए, तो अगर आप छोटे साइज के यूज़ कर रहे हैं तो 1 की जगह आप 2 पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है बीट रूट यानी कि चुकंदर, और उसे अच्छे से छील के इस तरीके से टुकड़ों में कट कर लिया है। ये आपके हेयर लॉस को प्रिवेंट करेगा बिकॉज इसमें प्रोटीन, विटामिन A एंड कैल्शियम पाया जाता है जो कि आपको एक हेल्दी हेयर ग्रोथ प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट मैं ले रही हूँ 1 बाउल करी पत्ता। तो ये आपके हेयर फॉल को प्रिवेंट करने के साथ साथ हेयर ग्रोथ को तेजी से बूस्ट करेगा। नेक्स्ट मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ब्लैक सीड यानी कि कलौंजी के बीज। अगर आप इन्हें नहीं ले रहे तो आप इसकी जगह अनियन का इस्तेमाल या फिर मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मैंने लिया है 2 टेबलस्पून सिकाकाई पाउडर जो कि एज अ कंडीशनर की तरह काम करेगा। एंड इसके बाद हम लेंगे एक ऑयल। आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आज मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ मस्टर्ड ऑयल, जिसका इस्तेमाल बालों के लिए सबसे ज़्यादा होता है और होता आ रहा है। और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ऑयल है। अगर आप इसे अपने बालों पे अप्लाई करते हो, अपने स्कैल्प पे अप्लाई करते हो, तो इसके बाद आपकी हेयर ग्रोथ तो बढ़ती है, साथ में डैंड्रफ की प्रॉब्लम, इचिंग की, ड्राइनेस की जितनी भी समस्याएं हैं वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। और मेरी दादी ऑलवेज मुझे यही रिकमेंड करती थी कि दुनिया की चोचले छोड़ो और सरसों का तेल लगाओ। तो चलिए आज हम अपनी इस DIY को सरसों के तेल से प्रिपेयर करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है जिसका ऊपर का जो माउथ है काफ़ी वाइड है, तो आप इसे अच्छे से सेफली प्रिपेयर कर पाओगे। तो इससे पहले हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। उसके बाद 1 बाउल सरसों का तेल हम इसमें ऐड कर देंगे। एंड जब हमारा ऑयल हल्का हल्का गर्म होने लगे उसके बाद सबसे पहले हमें कलौंजी के बीज इसमें ऐड करना है और इससे करीब आपको 5 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। बिकॉज जब आप बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड कर दोगे तो ये फिर अच्छे से पक नहीं पाएंगे और इसका न्यूट्रिशन ऐसे ही रह जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले 5 मिनट तक इसे अच्छे से इस तरीके से पका लीजिए लो फ्लेम पे। एंड देन इसके बाद आपको बाकी के इंग्रेडिएंट एक एक करके ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें तुरई ऐड कर दिया है, उसके बाद फिर मैं बीट रूट ऐड करूँगी, लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट हमें इसमें ऐड कर देना है करी पत्ता एंड उसके बाद हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट यानी कि सिकाकाई पाउडर। तो आप इसे भी इसमें ऐड कर दोगे और उसके बाद हमें स्पून के थ्रू इसे स्टेयर करना है ताकि ये इक्वली मिक्स हो जाए। तो आप एक टाइम मेज़र कर लीजिए और आपको करीब इसे 7 से 8 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। तो अभी 1:30 हो रहा है और मैं इसे 7 मिनट तक ऐसे ही स्टेयर करती जाऊंगी ताकि जो भी इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐड किया है वो इक्वली पक जाए। एंड उसके बाद जैसे ही 1:37 होगा मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे बिकॉज ऑयल है तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये कूल होने में। और आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सभी इंग्रेडिएंट अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए ताकि ये कूल हो जाए। और तब तक मैंने फिर सोचा मैं थोड़ा सा बाहर घूम लेती हूँ बिकॉज आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इतनी बारिश है, सुबह से बारिश हो रही है और अभी आप देख रहे हैं 1:30 बज रहे हैं, अभी तक बारिश कंटिन्यू है।
एंड शायद इंद्र देवता भी हमारी तरह लापरवाह हो गए हैं, क्योंकि जब पूरा बारिश का मौसम निकल गया उसके बाद बारिश हो रही है, वो भी 3 दिन से कंटिन्यू इसी तरीके से चल रहा है। तो 20 मिनट बाद हमारा पूरा ऑयल अच्छे से ठंडा हो जाएगा एंड देन हम इसे फिल्टर कर लेंगे। आप चाहें तो छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप कॉटन क्लॉथ यानी कि मलमल से भी इसे छान सकते हैं। तो इस प्रोसेस के साथ आपका पूरा ऑयल सेपरेट हो जाएगा। लास्ट में जो भी इंग्रेडिएंट के अंदर ऑयल है आप इस तरीके से प्रेस करके स्पून के थ्रू उसे भी सेपरेट कर सकते हैं। तो जितना भी हमारा ऑयल है, न्यूट्रिशनल ऑयल है, वो प्रिपेयर हो चुका है। अब आप इसे किसी भी जार में या बॉक्स में इस तरीके से स्टोर करके रख लीजिए एंड आप इसे 3 से 4 मंथ आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही इफेक्टिव एंड नेचुरल ऑयल है जो कि सच में आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, आपके बालों को सॉफ्ट स्मूथ रखेगा एंड इसके साथ ही आपके बालों को सफ़ेद होने से भी बचाएगा। और ये चाइल्ड के लिए बहुत इफेक्टिव है, चाहे आप बच्चों के लिए यूज़ करें या आप टीनेजर हैं तो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे आपकी एज कुछ भी हो। और आपको इसे अपने स्कैल्प से स्टार्ट करना है, बिकॉज कोई भी न्यूट्रिशनल DIY हम यूज़ करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसे अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना होता है। अगर आप हेयर स्ट्रेटनिंग मास्क यूज़ करें तो उसे आपको अपने बालों पे अप्लाई करना है। तो स्कैल्प को अच्छे से कवर कर लीजिए एंड उसके बाद बाकी का जो बचा हुआ ऑयल है उससे आप अपने हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज ये आपके हेयर को स्मूथ रखेगा, ड्राइनेस को रिमूव करेगा, फ्रीजनेस को दूर रखेगा और आपके बालों को ब्रेकेज एंड स्प्लिट एंड से भी प्रोटेक्ट करेगा। तो इसलिए आपको स्कैल्प के साथ साथ अपने हेयर पे भी अच्छे से अप्लाई कर लेना है। एंड उसके बाद हम अपने बालों को कॉम्ब कर लेंगे, बिकॉज अगर रात में अप्लाई कर रहे हो तो आपको ब्रेड बना के सोना है। तो पहले बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए और जब भी आप ऑयलिंग करते हैं ना उसके बाद कॉम्ब करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है। बिकॉज जब आप कॉम्ब अप्लाई करते हो तो उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होता है और इससे आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी रहती है। तो इसलिए मैंने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लिया है। उसके बाद मैं ब्रेड बना लूँगी जैसा कि मैं ऑलवेज नाइट में करती हूँ एंड उसके बाद मैं सो जाऊँगी। नेक्स्ट डे मैंने उठ के अपने बालों को वॉश कर लिया है अपने शैम्पू से। तो आप भी अपने फेवरेट शैम्पू से अपने बालों को नेक्स्ट डे वॉश कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको हल्का हल्का बालों को ड्राई करना है, यानी कि टॉवल से वाइप करना है एंड देन आप इन्हें कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए लीव कर देंगे एंड उसके बाद हमें अपने बालों को कॉम्ब कर लेना है। तो आपको कोई भी कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई भी सीरम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। आपके बाल बिल्कुल स्मूथ, सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाएंगे, साथ में हाइड्रेट भी होंगी और धीरे धीरे करके आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप इसे अप्लाई करते हैं आपकी रीग्रोथ भी स्टार्ट होगी, आपकी जो सफ़ेद बाल हैं वो भी काले होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम है या हेयर लॉस की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे करके स्टॉप हो जाएगी। तो ये है हमारा आज का सुपर इफेक्टिव फॉर्मूला। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे ये तो सिर्फ ऑयल है, इसके इतने सारे बेनिफिट कैसे मिलेंगे। तो मैंने इसे अप्लाई किया, इसके बाद कोई भी कंडीशनर, कोई भी सीरम अप्लाई नहीं किया, जो कि मैं नहीं करती हूँ। अगर मैं करती हूँ तो DIY सीरम अप्लाई करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी हमारे बाल बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ एंड काफी सिल्की लग रहे हैं। तो ये आपके बालों में बिल्कुल भी चिप क्रिएट नहीं करने वाला एंड इसके मल्टीपल बेनिफिट है। आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, बालों को काला रखेगा, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, बालों को स्मूथ, सॉफ्ट एंड सिल्की बनाएगा, साथ में हेयर ब्रेकेज एंड स्प्लिट एंड से भी प्रिवेंट करेगा। तो इस तरीके से आप इसे प्रिपेयर करके स्टोर करके रख सकते हैं। हफ्ते में आपको 2 से 3 बार जरूर इस्तेमाल करना है। ओवरनाइट रख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा ऑयल नहीं लगाना है तो आप दिन में अप्लाई करके सिर्फ 1 या 1.5 घंटे रखने के बाद अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। तो आई होप कि DIY आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको इससे बेनिफिट भी मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मन करता है तो, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड कॉमेंट करके बताना अपना टॉपिक एंड ये कैसा लगा आपको वीडियो। अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय।